राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया था, तो उनके राजपूत सरदारों ने शेर शाह से मुक्ति पाने के लिए चौसा की लड़ाई में हार कर हिंदुस्तान से भागे हुमायूं को पुनः दिल्ली पर काबिज होने के लिए आमंत्रित किया। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि राजपूतों की आपसी लड़ाई ही भारत में मुगलों की नींव मजबूत करने में सहायक हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मालदेव राठौड़ मारवाड़ का राजा बना। राजपूतों में उसकी बड़ी साख थी और वो खुद को राजपूतों का संरक्षक समझता था, लेकिन उसने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। उसकी नजर दिल्ली पर भी थी, लेकिन वो दिल्ली पर खुद नहीं बल्कि एक कठपुतली शासक चाहता था जो उसके इशारों पर काम कर सके। दूसरी तरफ उसे आशंका थी कि शेरशाह के सुल्तान बन जाने के बाद उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, इसलिए उसने फारस में छुपे बैठे हुमायूं को संदेश भेजा कि अगर वो वापस हिंदुस्तान आना चाहे तो वो उनकी मदद करने को तैयार है। मालदेव का भरोसा पाने के बाद हुमायूं भारत की तरफ लौटा, लेकिन उसे यहाँ पहुँचने में 13 महीने लग गए। इसी बीच शेरशाह को मालदेव के इस कदम के बारे में पता चल गया और उसने मालदेव को धमकी दी कि अगर उसने हुमायूं को शरण दी तो वो उसे नस्ते नाबूद कर देगा। शेरशाह के डर से मालदेव अपने वचन से मुकर गया और हुमायूं सिंध की तरफ भाग निकला। हुमायूं के भागने के बावजूद शेरशाह ने मालदेव को माफ नहीं किया और उसे सबक सिखाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। शेरशाह से युद्ध में हार कर मालदेव सीवाना की तरह भाग गया। शेरशाह ने मारवाड़ को अपने अधीन कर लिया। मालदेव की खुशकिस्मती से केवल 2 महीने बाद ही शेरशाह की मौत हो गई और उसने पुनः मारवाड़ को जीतकर उसका राजा बन बैठा। शेरशाह के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुमायूं ने वापस आकर हिंदुस्तान पर कब्जा जमाकर मुगल सल्तनत की नींव को मजबूत कर लिया।